आवाज आ रही है बच्चों? चेक कर लो। हाँ ओके चलो, थोड़ा थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ऐसे प्लानिंग तो नहीं था ये टॉपिक को डिराइव करने का, क्योंकि मैंने बोल देना था कि ऐसे करना है, लेकिन फिर भी करा देता हूँ। चलो तो कहाँ थे हम? ओके, एस इज इक्वल रही यार, पहले ऐड हो जाते हैं टाइम टू टाइम। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, मैं ऐड कर देता हूँ 2-3 बच्चों को। चलो साथ में अटेंडेंस ले लेता हूँ। चलो ओके। हाँ तो ये जो है हमने डिराइव किया, s इज इक्वल टू, अब याद है ना आपको, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 एवरेज वेलोसिटी हम डालते थे। बाद में ओमेगा की जगह क्या डालते थे, याद करो। हेलो, अरे v प्लस यू। वी नॉट। हाँ, ये v का फॉर्मूला फर्स्ट जो डिराइव किया ना, वो डालते थे v की जगह। v नॉट मैंने पहले लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, हाँ कि ना? हाँ एक चीज, ये कितनी टाइम मैंने एक्सप्लेन किया, ऐसा तो है नहीं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो हाँ भी नहीं बोलते इतने। हाँ सर। हाँ बस ऐसे। हाँ सर। हाँ सर। ओके, हम्म अपॉन 2 इंटू टी। बाद में मैं फटाफट से कर दूं, ओमेगा ओमेगा 2 ओमेगा टी बाई 2 एटले ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी इंटू टी, अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यदि पता चला हो तो हाँ बोल दो यार। यहाँ थीटा डिस्प्लेसमेंट की जगह यस सर। एंगल डालते। ओके, पूरे टर्म चेंज कर दो, जो मैंने आगे समझाए थे ना वही चीज मिल गई। सेकंड थर्ड नंबर का भी ऐसा ही है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी एवरेज, यहाँ ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा डिवाइड बाई 2 एवरेज वेलोसिटी। टाइम की जगह यहाँ ये जो डिराइव था ना टी, यहाँ इसमें से टी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट लगा दो। ओमेगा 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 स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन, सॉरी यहाँ थीटा आता था ना, थीटा था ना, हाँ हाँ, टी इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा नॉट थीटा, अल्फा 2 अल्फा। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस, सॉरी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। बोलो कोई डाउट बच्चों? नो सर। ओके चलो नो सर। फटाफट से आंसर दे दो, आंसर दे, थोड़ा जल्दी करना बेटा। अल्फा सही है। ए ऑप्शन। ओके, इजी था ना, या तो दोनों दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, कॉमन लॉजिक है ना। स्केलर क्वांटिटी होगा तो उसका डिफरेंशिएशन वेक्टर कैसे हो सकता है, या वेक्टर का डिफरेंशिएशन स्केलर कैसे हो सकता है? या तो दोनों सेम क्वांटिटी होनी चाहिए ना, वो खास ध्यान रखना। ओके चलो ए एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। ओके सी सी सी। वेरी गुड। चलो क्लियर ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है वो समझ लेते फटाफट से। रिलेशंस बिटवीन द लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। ऑब्जेक्ट जा रहा है, ओके, स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी टाइम में यहाँ से ए से बी पे गया, तो थीटा इज इक्वल्स टू आर इंटू डेल्टा थीटा होता था भाई, पता है ना सभी को ये चीज। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू हाँ सर। यस सर। डिफरेंशिएशन किया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ओके, लिमिट लिया तो लिमिट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी। हेलो क्लियर यहाँ? यस सर। ओके, पता चला डी एस अपॉन डी टी यानी कि क्या हुआ, वेलोसिटी वी, डी एस अपॉन डी टी यानी कि वेलोसिटी वी, और आगे डी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसकी जगह वेलोसिटी वी और इसकी जगह ओमेगा, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। बोलो ओमेगा। क्लियर?
v इज इक्वल टू ओमेगा। ओके, अलग अलग स्लाइड पे, लेकिन पता चल जाएगा, आप खुद से भी कर लोगे, इसे नया नहीं है कुछ। ना वेक्टर में यदि ये वैल्यू लिखनी है, हमने तो क्या लिया, वैसे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिया। यदि वेक्टर में लिखनी है तो क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। खास ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में से पूछ ले तो क्वेश्चंस पता चलने चाहिए। सेम डायरेक्शन, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी हैविंग द सेम डायरेक्शंस। ओके, यस सर। बोलेंगे Yes. सर कैसे कैसे, चलो तो याद करो, मैंने चीज क्या बताई थी, स्पीड ऐसे जा रही थी और एंगुलर स्पीड की टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है, वो भी सेम ही होगी, टेंजेंट टेंजेंट, याद हुआ ना। हाँ। चलो एक दूसरा डेरिवेशंस ले लेते। ओके, ये रिलेशन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, ये कौन सा किया था हमने, हाँ लीनियर स्पीड एंगुलर स्पीड हो गए, भूल से कॉपी हो चुका है ये। एक्सेलरेटेड मोशंस में एक्सेलरेशंस का डेरिवेशन कर लेते हैं। चलो याद है ना, एक्सेलरेटेड मोशन में मैंने चीज बताई थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस के अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, वेरिएबल, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन की वजह से देखो बच्चों क्या हो रहा है, देखो समझ में आ रहा है ना आपको ये चीज। Yes. ओके, तो acceleration is the rate of change of velocity in uniform circular motion, accelerated motions because of the change in direction of velocity। मैंने ऑलरेडी आगे के लेक्चर में बता दिया था, आपको शायद याद हो तो, एक्सेलरेशन मोशंस में। ओके, कि ऑब्जेक्ट घूम रहा है, स्पीड सेम है, लेकिन डायरेक्शन हर बार क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। डिफरेंट। डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी तो 5 ही है, स्पीड तो 5 ही है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी 5 है, लेकिन यहाँ समझ लो इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, तो इसलिए उसका वेक्टर चेंज हो रहा है। वेक्टर चेंज होने की वजह से डायरेक्ट वेलोसिटी यदि चेंज होगी तो एक्सेलरेशन मिलेगा, तो यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन है। कोई डाउट बच्चों? ना सर। आंसर बता दो चलो फटाफट से। फर्स्ट ए। C. v इज तो सर इक्वल फर्क टू, શું है બંને? एक मिनट हो, यहाँ है ना भूल हो गई है शायद, v इज इक्वल टू ओमेगा, हाँ राइट ही है। अब मैं फर्क 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 बताता हूँ, फर्क बताता हूँ, एक मिनट। चलो आई क्रॉस जे क्या होता है, K. के કે और जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के। Minus K. ये फर्क है। Minus. વેક્ટર પ્રોડક્ટ। ओके, क्लियर ना। હા હા। यस सर। ऐसे ही देखो ध्यान रखना, डायरेक्ट वेक्टर प्रोडक्ट है ना, उसमें कौन आगे आता है कौन पीछे आता है ये ध्यान रखना, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो नहीं हो रहा था। वेक्टर सिर्फ समझाया तभी मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर से यदि देखा नहीं होगा अच्छे से, अदरवाइज याद होता। बोलो इसका आंसर। ट्रू ટ્રુ। ट्रू। चलो बोलो इसका आंसर। ચેન્જિંગ। Changing. ओके, Changing. चलो पीरियोडिक मोशन क्या है वो तो पता ही है ना आपको, एक ही चीज के अंदर एक ही रिपीटेड मोशन होता हाँ। रहता है सेम इंटरवल टाइप के अंदर। ओके, उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। यस सर। ओके, सर्कुलर मोशन में यदि कोई पर्टिकुलर सेम सर्कल में या तो कोई पर्टिकुलर एरिया सॉरी लेंथ के अंदर यदि कोई ऑब्जेक्ट ओके सेम स्पीड से गोल गोल घूमता रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। ये सारे उसके एग्जांपल है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशंस वो भी पता होगा, एक रोटेशंस कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशंस। Revolution. हेलो, क्लियर। एक हाँ, रोटेशन सर। करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड भी बोलते हैं काफी बार। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ना याद रहे तो टाइम पीरियड याद रख सकते हो, टी। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस अपॉन स्पीड। आप बोलोगे सर ये कैसे आया फॉर्मूला, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था याद करो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था। Distance upon time. डिस्टेंस Distance कितना upon कवर हुआ, time. 2 पाई आर, और टाइम 2 पीरियड pi r. तो टी कॉमन बना लो तो 2 पाई आर अपॉन, ये यहाँ से फॉर्मूला आया। ओके, हाँ। रिवीजन है बच्चों, ऐसा कुछ नया नहीं है। और v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर आएगा, बोलो इसे कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, कोई बता सकता है? એંગ્યુલર વેલોસિટી લેવાની। चलिए v इज इक्वल टू ओमेगा आर कैसे आया? આગળ તો જોયું v વેક્ટર ઇક્વલ્સ ટુ ઓમેગા વેક્ટર ઇન્ટુ આર વેક્ટર, એનું મેગ્નીટ્યુડ જ તો છે। क्लियर ना। तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा लिख सकते हैं हम। હા સર। हाँ। बोलोगे कैसे, चलो ओमेगा इज इक्वल टू
2 पाई बाई 2 टी pi f. होता है, 2 पाई बाई वी टी, ની अभी જગ્યાએ एफ नहीं, ઓમેગા આર अभी टी सॉरी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, हमें सॉरी वी की जगह लिखना है, नहीं 2 पाई बाई, T 2 equals પાઈ to આર 2 pi અપોન વી upon છે ને omega. સર, एक मिनट નીચે ઓમેગા આર લખે એટલે કટ हाँ हाँ થઈ જાય हाँ, ને. तो v, एक मिनट क्या हुआ यार, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन वी, कहीं कुछ વી गड़बड़ लग ઇક્વલ્સ रही ટુ है। ઓમેગા આર. वी, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, डायरेक्टली ऐसे लिख दिया है, सॉरी, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर लिख सकते, आर आर कट हो जाएगा तो 2 पाई बाय ओमेगा। ओके, मैं दूसरे फॉर्मूला से डिराइव करने का सोच रहा था, लेकिन इसी, बोलो क्लियर, इसमें पीरियड ऑफ हाँ. रिवॉल्यूशन बहुत इजी है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, बस इतना याद रख लो, बाकी ये तो पता ही है आपको कि भाई वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है, वही चीज फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम, वो भी मैंने सिखा दिया है, नया नहीं है कुछ। n यहाँ भले लिखा हो, आप फ्री f याद रखना हो, कंफ्यूज ना होना इसलिए। तो याद ही है ना सब कुछ, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, या तो 2 पाई f, હા F એટલે 1 upon T. f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, f यानी कि क्या होगा, टाइम पीरियड का उल्टा, ओमेगा, देखो 2 और पाई का तो कोई यूनिट है नहीं, तो टाइम पीरियड नीचे है, तो टाइम का उल्टा, तो सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं यहाँ, हाँ कि ना। हाँ सर, ओके, एक्चुअल तो उसका ऐसा यूनिट तो हर्ट्ज ही है, लेकिन दूसरा यूनिट उसका Per सेकंड second. इनवर्स। ओके, હા बताओ चलो आंसर। period of revolution. पीरियड ऑफ बनना चाहिए सर, both रिवॉल्यूशन, A and B. बनना था, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा है, थोड़ा टाइम पूछा हाँ है। हाँ, frequency. ओके, चलो, Hertz. Hertz. Both A and B, both A. A पर B सेकंड एंड हर्ट्ज, पर सेकंड हाँ, का हाँ. मीनिंग सेकंड इनवर्स ही हो, एक ही चीज है। हम्म। ओके, याद रखना, हाँ. काफी बार एग्जाम में पूछ ले, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना। 2 pi upon omega. 2 pi upon omega B. ओमेगा એટલે 2 पाई बाय टी, तो B. t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ओके, दूसरा क्यों हो रहा है, एक मिनट हो, So A and हाँ हाँ सॉरी, ए भी એ आ છે ને सकता 2 है, પાઈ આર हाँ 2 R पाई sir आर बाय B वी, is equal to omega pi R. तो दोनों आ सकते हैं। हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि कौन सा है, याद है ना, ઓમેગા સ્ક્વેર આર. उसको यहाँ एक भी एग्जाम में काफी बार पूछ रहे हैं ना कि रेडियल एक्सेलरेशन, तो आप कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है। हो, हेलो, हाँ सर, जब हाँ, आपको सर. एग्जाम में कहीं रेडियल एक्सेलरेशन दिया हो ना वर्ड, तो आप उसको कौन सा समझ लेना, સેન્ટ્રીપિટલ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही समझ लेना। ओके, काफी बार क्या होता है कि रेडियल भी दे देते, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रेडियल कौन सा वाला होगा। एक मिनट हो, कौन सा कुछ टॉपिक बच रहा है तो मैं देख रहा हूँ शायद। ओके, ये तो आपको जस्ट खाली यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन उसकी कुछ जरूरत नहीं है। ओके, मैंने आपको मैं यहाँ डेरिवेशन करा देता हूँ। चलो, आपको एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, आपको बता सकता है, v स्क्वायर बाय आर, याद थे, हाँ सर, હા ઓમેગા v यानी कि ओमेगा आर लिख सकते हैं हम। यस सर. R कट ओमेगा स्क्वायर R. वैसे डिराइव हो चुका है 4th चैप्टर के अंदर, लेकिन जस्ट आया है तो बता दूं आपको, बोलो कोई डाउट। नो सर, ये No, माइनस sir. क्यों आया, कोई बता सकते हैं, माइनस, ऑपोजिट साइड. वेरी गुड, Opposite ये रेडियस direction. वेक्टर के अपोजिट होगी। ओके, डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, रेडियस Opposite. वेक्टर कैसे आप बोलोगे, रेडियस वेक्टर की Opposite. डायरेक्शन देखो ऐसे है, रेडियस वेक्टर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, ऐसे है। ओके, ध्यान रखना, અંદર ખેંચે. या अंदर खींच रहा है, और ये उसका मैग्नीट्यूड। ओके, बोलो कोई डाउट किसी को। नो सर, ના थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज रिवीजन है इसलिए। ओके, चलो आंसर बताओ जल्दी से। A. बी. बी नहीं A. आएगा बेटा, जब ऐसे होता ना a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, तो भी आ सकता था, लेकिन यहाँ वेक्टर है, तो वेक्टर यदि है तो आपको डायरेक्शन के लिए यहाँ माइनस साइन नेसेसरी है। ओके, हाँ सर, पता चला ना, वेक्टर है ना, हम्म। इसलिए उसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं, अदरवाइज आता है, लेकिन अभी नई टेक्स्ट बुक में कहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने भी आपको समझाया नहीं है, सॉरी। यहाँ देखो, ये है रेडियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस, मैंने बोला था रेडियल वर्ड भी काफी बार आ सकता है यहाँ, और उसको कौन सा बोलेंगे, कोई बता सकते है उसको, હે
दो टाइप के Tangential. एक्सलेशन है, ये रेडियल Tangential. एक्सलेशन, यस यस, जो गोल गोल घूम रहा है ना उसको टेंजेंशियल एक्सलेशन बोलते हैं। ओके, थोड़ा सा बेसिक एक फंडा है टेंजेंशियल और इसके बारे में कि जनरली क्या होता है बच्चों, पता है आपको? टेंजेंशियल के अंदर कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को बहुत बार, जनरली कंफ्यूजन होता रहता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फिक्स है v स्क्वायर अपॉन r, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आता है? आपको यदि ऐसा डाउट होता होगा कि सर ओमेगा जो है, ओमेगा यदि कांस्टेंट हो, सेम स्पीड से यदि जा रहा हो, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? कोई बता सकता है? यदि ओमेगा कांस्टेंट हो, जीरो. जीरो। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे, तो उसके अंदर फिर भी एक्सेलरेशन है, तो खाली उसके अंदर कौन सा एक्सेलरेशन बचेगा? अब रेडियल एक्सेलरेशन। अब ये कब हो सकता है? जब ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से गोल गोल घूम रहा होता है। हेलो, यदि उसकी स्पीड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ मिलेगी, तब उसका फॉर्मूला जो ओमेगा इंटू आर लगाना होता है आप लगा सकते, सॉरी अल्फा इंटू आर। ध्यान रखना ये चीज, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? जब ओमेगा कांस्टेंट होता है, जब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वेरिंग होगी, यानी कि चेंज होती रहती है, तब ईटी की वैल्यू अल्फा इंटू आर होता है। ओके, ये खास एक चीज ध्यान रखना, अदरवाइज एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। टेंजेंशियल एंड, बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो लाइक ओमेगा का फॉर्मूला क्या था? v बाय आर था, v इज इक्वल टू ओमेगा आर था बच्चों। देखो वेलोसिटी यदि क्या हो, कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड में की बात कर रहा हूँ बेटा, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, ध्यान रखो। मैं यहाँ खाली मैग्नीट्यूड की, मैंने ऊपर वेक्टर नहीं लिखा, देखो हर एक जगह पे मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड की वाइज हम देखें तो ओमेगा कांस्टेंट हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है, और ओमेगा वेरिंग हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मिलता है आपको। ओके, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत डिटेल में हो जाता है, बस खाली इतना याद रख लेना चीज, क्योंकि कंफ्यूज ना हो बाद में कभी। क्लियर है? इक्वेशन ले लेते, सॉरी 451 हो गई है ना। एक काम करते, अब इतना रखते हैं क्योंकि मेरे भी एक लेक्चर है, अदरवाइज में सारा करा दे, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट आज का सेशन तो ऑलमोस्ट रिपीटेड सेशन था, लेकिन जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो न्यूमेरिकल्स और नए सेशन के साथ आएगा। तो प्लीज यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लो, चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लेक्चर। ओके, हाँ सर, चलो इतना रखते हैं बच्चों, आज बाय। बाय सर। ओके, अभी थोड़ा मैं लोड नहीं दूंगा आपको, ओके, जब आपकी स्कूल की प्रिपरेशन कर सको ना, इसलिए, है ना। हाँ